अरे टुनटुन कहाँ जा रही हो? कहीं नहीं टूनी बहन, मैं तो अपने घर को सजाने के लिए बाजार जा रही हूँ। आखिर घर को क्यों सजा रही हो टुनटुन? किसी का जन्मदिन है क्या? अरे टूनी, तुम्हें नहीं पता क्या? क्या टुनटुन? अरे टूनी, नया साल आने वाला है। सभी पक्षी अपना अपना घर सजा रहे हैं। क्या तुम्हें इतना भी नहीं पता? हाँ टुनटुन, तुमने सही कहा, नया साल तो आने वाला है। ये तो मैं भूल ही गई थी। वैसे तुम कहाँ जा रही हो? मैं तो बाजार जा रही हूँ कुछ सामान लाने। रुको टुनटुन, मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ, कुछ सामान मैं भी ले आऊंगी। हाँ हाँ टूनी, चलो हम दोनों चलते हैं। दोनों बाजार करके आ जाते हैं। अरे वाह, हमने तो आज बहुत खरीदारी कर ली। हाँ टूनी, सही कह रही हो। तो ठीक है टूनी, अब मैं चलती हूँ। हाँ ठीक है टुनटुन। टुनटुन वहाँ से चली आती है। यह बात राजू को पता चल जाती है कि टूनी आज बाजार करने गई है। अरे वाह, आज तो टूनी बाजार करने गई थी। लगता है वह आज बाजार से बहुत कुछ सामान लाई होगी। लगता है मुझे आज रात को टूनी के घर में चोरी से जाना होगा, तभी वह सारा सामान मुझे मिल पाएगा। रात होते ही राजू टूनी के घर के पास आकर सभी के सोने का इंतजार करता है। माँ, आज तो तुम बहुत सारा सामान लाई हो। कहाँ से लाई हो? माँ, ये सामान कहाँ से लाई हो? अरे बेटा, ये सामान मैं बाजार से लाई हूँ। माँ, किस लिए लाई हो? क्या माँ कोई त्योहार आने वाला है? नहीं बेटा, त्योहार नहीं, नया साल आने वाला है, इसलिए मैं ये सब सामान लाई हूँ। हम अपने घर को अच्छे से सजाएंगे और नया साल अच्छा धूमधाम से मनाएंगे। माँ, नया साल आ गया, मुझे तो पता ही नहीं था। हाँ बेटा, अब सभी सो जाओ, रात बहुत हो गई है। कल सुबह उठकर हम अपने घर को अच्छे से सजाएंगे और कई तरह के पकवान भी बनाएंगे। चलो अब सो जाओ, रात बहुत हो गई है। हाँ माँ। टूनी चिड़िया और उसके बच्चे सो जाते हैं। वहाँ राजू पेड़ पर बैठा देख रहा था कि कब टूनी सो जाए और मैं उसका सामान चुरा लूं। अब राजू के लिए रास्ता साफ था। वह टूनी के घर में चोरी से घुसकर सारा सामान चुरा लेता है जो टूनी बाजार से लाई थी। राजू घर जाता है तो उसकी पत्नी कहती है, अरे राजू जी, इतना सारा सामान कहाँ से लाए हो? क्या कहीं तुमने फिर से चोरी की है क्या? अरे रानी, रुक जा, चुप रह, यह मैं कहीं से नहीं लाया हूँ। तुम्हें इससे क्या? इससे हम अपने घर को सजाएंगे। रानी कहती है, ये तो गलत है राजू जी, हमें दूसरों के सामान की चोरी नहीं करनी चाहिए। राजू कहता है, चल ठीक है, मुझे मत सिखा, अब सो जा। कल सुबह से हम अपने घर को सजाएंगे और नया साल धूमधाम से मनाएंगे। अब दोनों सोने चले आते हैं। सुबह जब टूनी जागती है, जब वह देखती है कि जो सामान वह बाजार से लाई थी वह उसके घर में नहीं है, वह सामान कोई चुरा ले गया है, जिससे वह बहुत दुखी हो जाती है। वह आसपास की चिड़ियाओं से पूछती है, लेकिन उसे कुछ भी पता नहीं चलता। जब वह पूछते पूछते राजू के घर तक पहुंचती है तो देखती है कि जो सामान वह बाजार से लाई थी वह सामान राजू के घर में रखा हुआ है, जिससे टूनी बहुत गुस्सा हो जाती है। राजू, तू तो बहुत बड़ा चोर निकला। मैं तो तुझे बहुत अच्छा जानती थी, लेकिन तूने तो हद कर दी। जल्दी से मेरा सामान वापस कर दे। अरे टूनी, क्यों चिल्ला रही हो? यह तो मेरा सामान है, ये तुम्हारा नहीं है। ऐसा कहकर राजू टूनी को वहाँ से भगा देता है। टूनी टुनटुन के पास जाती है और टुनटुन को सारी बात बताती है। टुनटुन टूनी के साथ राजू के घर आती है तो देखती है कि राजू जिस सामान को अपना कह रहा है वह तो टूनी का ही है। टुनटुन जंगल के सभी मुखिया पक्षियों को बुलाकर सारी बात बताती है। सभी पक्षी राजू को बुलाकर पूछते हैं, लेकिन राजू मना करते रहता है। राजू, बता दे, ये सामान किसका है? अरे भाई, ये सामान मेरा ही है। तभी एक तोता बोलता है, जब रात को मैं अपना घर सजा रहा था तब राजू टूनी चिड़िया के घर से सामान लेकर निकला था और राजू की चोरी पकड़ी जाती है।
जिससे राजू को सजा भी मिलती है और टूनी को अपना सारा सामान मिल जाता है और टूनी अपने घर को अच्छे से सजाती है और अपने बच्चों और सभी पक्षियों के साथ धूमधाम से नया साल मनाती है।